किसी एक ग्रह की सावधानी उस ग्रह को लेकर उभार देना कि उस ग्रह को हम अच्छा कर लें तो सारी कुंडली के ग्रह अच्छा फल देने लग जाते हैं। आज का जमाना एक चीज चाहता है, पैसा पैसा पैसा, व्यापार व्यापार व्यापार। कौन सा काम किया जाए? कई बार जन्म कुंडली से इशारा मिल जाता है। कई बार को बच्चा जन्म लेने वाला होता है या बच्चे जिसने आना है, किसी परिवार में किसी बच्चे ने आना है तो वो अपने ग्रह अपनी किस्मत लेकर आता है। बच्चे की पैदाइश के बाद दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति शुरू हो जाती है, लेकिन इस व्यक्ति को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई थी। नमस्कार, मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। किसी एक ग्रह को लेकर सारी कुंडली की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। सारे ग्रहों के बारे में अलग अलग फल होते हैं, लेकिन किसी एक ग्रह की सावधानी उस ग्रह को लेकर उभार देना कि उस ग्रह को हम अच्छा कर लें तो सारी कुंडली के ग्रह अच्छा फल देने लग जाते हैं। आज का ज़माना एक चीज़ चाहता है, पैसा पैसा पैसा, व्यापार व्यापार व्यापार, कैरियर कैरियर कैरियर। अर्थात अगर आपके पास अच्छा कैरियर है, अच्छा व्यापार है, अच्छा पैसा है तो समाज में आपका मान सम्मान है। कौन सा काम किया जाए? कई बार जन्म कुंडली से इशारा मिल जाता है, कई बार बिल्कुल इशारा नहीं मिलता। कई बार को बच्चा जन्म लेने वाला होता है या बच्चे जिसने आना है, किसी परिवार में किसी बच्चे ने आना है तो वो अपने ग्रह अपनी किस्मत लेकर आता है, लेकिन उसकी जो भूमिका होती है वो पहले तैयार होनी शुरू हो जाती है। अर्थात बच्चे की पैदाइश के बाद दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति शुरू हो जाती है। जन्म तारीख नोट करें, 11 मार्च 1977 77। समय सुबह 11:20। तो ये समय जो आपको बताया गया है, ये व्यक्ति मेरे पास आता है, महाजन जी बिल्कुल बेरोजगार हूँ, कोई काम धंधा नहीं है, मैं क्या करूं? मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि काम धंधा आप बताइए, मैं बताऊंगा कि आपको वो काम चलेगा या नहीं चलेगा। वो पुराना ज़माना था, काम ही 3 4 5 हुआ करते थे, आज तो हज़ारों काम हैं। लेकिन जब हम काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते तो काम कोई भी कर ले चल जाता है। लेकिन जब ग्रह के अनुसार कोई काम किया जाता है ना, तो वो काम चल जाता है। अब एक ग्रह ही हमें कई तरह के काम देता है, तो देखिए एक ग्रह जब कई तरह के काम हमें बता रहा है तो व्यक्ति की हैसियत से हम निर्णय करते हैं कि इसे कौन सा या किस तरह का काम करना है। इसीलिए मैं व्यक्ति को कहता हूँ कि आप बताइए आप कौन सा काम करना चाहते हैं। तो ये जन्म कुंडली वाला व्यक्ति जब मेरे पास काम के लिए पूछता है, तब मैं इसे कह देता हूँ कि आप एक चाय दूध का छकड़ा ठेला रेहड़ी जो मर्जी कह लीजिए लगा लीजिए। लेकिन वो आगे जवाब क्या देता है, महाजन जी कोई लगाने नहीं देगा। किसी बाज़ार में अगर मैं लगाऊंगा, जिसकी दुकान के आगे लगाऊंगा वो शोर मचाएगा, वो तंग करेगा, परेशान करेगा, लगाने नहीं देगा। हाँ, अगर लगाने देगा तो वो रोज़ाना 50 100 200 रुपये
किराए के तौर पर मांगेगा, मेरे पास तो किराया भी नहीं है देने को। मैंने उसको अपनी ही मार्केट में चाय की दुकान खोलने को कह दिया। 4-5 व्यक्तियों को मैंने कह दिया कि इसको लगाने दो, मार्केट है ना, तो मिलजुल कर फैसला लेना होता है। आया मेरे पास अपना टेवा जन्म कुंडली दिखाने, काम मैंने ही अपनी दुकान, अपने ऑफिस की मार्केट जहाँ है वहाँ पर उसे चाय का ठेला कह लीजिए, छकड़ा कह लीजिए, दुकान कह लीजिए, लगवा दिया। अब 4-5 व्यक्ति चाय उससे मंगवाने लग गए, 10 व्यक्ति मंगवाने लग गए। सर्दियों का मौसम आ गया तो ज़्यादा व्यक्ति जो आते जाते हैं, रोड से आते जाते हैं, मार्केट में दुकान होने की वजह से, मार्केट होने की वजह से कुछ व्यक्ति उसके पास रुक कर चाय पीने लग गए। अब पीछे एक मोहल्ला है हमारी दुकान के, ऑफिस के। इस व्यक्ति ने सुबह के समय परांठे बनाने शुरू कर दिए। 20 रुपये का परांठा, दही, अचार, साथ में कुछ मूली गाजर देनी शुरू कर दी। अब इसकी दुकान पर भीड़ लगने लग गई है। शादी भी हो गई, पुरानी बात है, 10, 12, 15 साल पुरानी बात मान के चलिए आप। शादी भी हो गई, पत्नी भी साथ बैठने लग गई। अब जब पैसा आता है ना, तो ये व्यक्ति मेरे पास आता रहा। मैंने इसे एक बात कही कि पैसा जोड़ते रहा करो, कुछ ना कुछ पैसे जोड़ा करो। तो ये पैसे भी जोड़ रहा है। अब इसे दुकान चाहिए। अब ये चाहता है कि ये एक ढाबा बना ले। काम चल रहा है, बड़ा बढ़िया चल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसे भी जुड़ गए, साफ़ सुथरा रहना शुरू हो गया। मेरा एहसान आज तक मानता है। अब इसने मार्केट के बिल्कुल सामने वाली जगह लेकर एक ढाबा बना लिया है, लेकिन ये चाय की दुकान आज भी चला रहा है और चल रही है। अब जब वाइफ प्रेग्नेंट हो गई तो देखिए, लाल किताब में एक जगह जिक्र है कि मंगल खाना नंबर 9 अकेला, साथ में कोई ग्रह ना हो। तो इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में भी मंगल खाना नंबर 9 में कहते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति पैदा होता है तब उस परिवार में उसके लिए सहूलतें, राजसी सुख पहले से तैयार हो गया होता है। लेकिन ये व्यक्ति बिल्कुल वैसा नहीं था। तो ये लाल किताब की बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि इसके पास थोड़ी सी जन्म तारीख डाउटफुल हो, सही भी हो तो, लेकिन कुछ बातें व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करती हैं। हो सकता है कि जिस परिवार में ये पैदा हुआ वहाँ पर इसे कुछ दुख तकलीफ ना देखनी पड़ी हो। मतलब सुखों की भरमार, उम्र के हिसाब से, इलाके के हिसाब से सुख की परिभाषा, गाड़ी की परिभाषा और चीज़ों की परिभाषा अलग हो सकती है। लेकिन इस व्यक्ति को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई थी। बच्चा जो पैदा हुआ वो भी मंगल खाना नंबर 9 और वो भी अकेला, अर्थात इसके पास सुख सुविधाओं की ढेर लग गया था तब तक जब बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद इस व्यक्ति ने अपने ही शहर में 3-4 ढाबे और खोल लिए हैं, क्योंकि नाम बन गया है, पैसा काफ़ी आ गया है, अब नामवर हस्ती बन गया है। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, हर मंगलवार ये चाय की दुकान पर 2 घंटे खुद चाय बनाता है। कहता है कि ये मेरा बेस है, ये मैंने नहीं छोड़नी। शहर में अच्छा नाम है, कमा रहा है, अच्छी सुख सुविधा है। बाप और बेटा दोनों मंगल खाना नंबर 9 के अकेले हैं। तो कहते हैं मंगल 9 वाले का अगर भाई है तो भाई की ताबेदारी में रहे, भाई के साथ संबंध ना बिगाड़े तो उन्नति हो जाएगी, या मंगल के कारोबार कर ले। तो ये खाने पीने का जो कारोबार है ना, खाने पीने का सामान, ढाबा है, रेस्टोरेंट है, चाय वगैरह है, जो भी खाने पीने का सामान हम एक इकट्ठा करके बेचते हैं,
खाने पीने के सामान को हम मंगल के ताल्लुक में ही गिनते हैं। तो खाने पीने का सामान कर लिया, वही इसका रोज़गार बन गया। बड़ा भाई इसका है नहीं, तो बड़े भाई की कमी हमने व्यापार को लेकर पूरी कर दी। बड़ा भाई नहीं है तो उस तरह का व्यापार कर लिया था, अर्थात मंगल का कारोबार, मंगल का साथ, दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती देगा। तो मंगल 9 जब इसके घर में बेटा हुआ तो वो आने से पहले ही सारा अपने सुख सुविधा का सामान तैयार करके ही आया, चाहे इसे 4 साल बाद बेटा मिला जब उन्नति करनी शुरू हो गई इसकी, क्योंकि तब ये अनमैरिड था। लेकिन जिस बच्चे ने आना था वो अपना सामान, अपना खान पीन सब कुछ तैयार कर रहा है। जब सब कुछ उसके मुताबिक हो गया तब परिवार में मंगल खाना नंबर 9 वाला बच्चा पैदा हुआ। तो आप एक बात नोट कर लें, मंगल खाना नंबर 9 जब अकेला होता है तो वो अपना सामान सुख पहले से ही तैयार करके आता है। तो ऐसी ही लाल किताब की और बातें जानने के लिए, समझने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाएं, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो और बातें जानने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। लाल किताब की बातें मैं अपने इस चैनल पर आपके साथ साझा करता रहूँगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।